दोस्तों अगर आप 2026 में एक गाड़ी लेने की सोच रहे हो ना और बजट है 5 लाख रुपए का और उस बजट के अंदर आपको एक सेफेस्ट कार चाहिए और गाड़ी साइज में बड़ी हो और आपने ये सोच लिया है कि चलो ऑल्टो वैगनआर पे टिक जाते हैं, मारुति है, रिलायबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीजें ऑफर करेगी और नेटवर्क कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, तो उस बजट के अंदर एक गाड़ी और मैं आपको दिखाता हूं जो कि साइज में बड़ी है, 5 स्टार सेफ्टी ऑफर करती है और उन दोनों से इंजन भी बड़ा ऑफर करती है। आज मेरे पास जो है सिट्रोन की C3 खड़ी हुई है और उसका आज मेरे पास बेस वेरिएंट है जो कि लाइफ के नाम से आता है। एग्जैक्ट हालांकि प्राइसिंग की बात करूं तो 4,99,000 है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस लाइव वेरिएंट के बारे में, सिट्रोन C3 आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, प्राइस, फीचर्स वगैरह सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदते हो तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जाती है, जिसके अंदर फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, पीछे की तरफ से ट्रॉन का लोगो दिया गया है, की निकालनी है इस तरीके से की है वो बाहर आ जाएगी। और बटन्स वगैरह की बात करूं, 2 बटन्स आपको दे रखे हैं और जो दूसरी की है उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब देखो अगर आप ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट इन सब से भी कंपेयर करोगे ना तो आपको चाबी कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा बेटर मिलती है। इसकी क्वालिटी लेवल्स भी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएंगे। अगर आपको चेक करने हैं तो आप डीलरशिप पर विजिट कर सकते हो। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कॉल करके पता करना है वो भी ऑप्शन आपको दे दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखो मैंने आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग तो बताई दी थी कि 4,99,000 पे ये आपको पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। ऑन रोड कीमत की बात करोगे वो एक बार आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर डाल दूंगा। बट उसके अलावा इस गाड़ी को अगर आप कंसीडर करते हो ना, ये गाड़ी आपको लुक्स के मामले में भी पसंद आएगी और जो साइज है गाड़ी का, अगर आप फ्रंट से देखते हो गाड़ी को, साइड से देखते हो गाड़ी का साइज बहुत अल्टीमेट आपको देखने को मिल जाता है। ये लगा लो सब 4 मीटर साइज आपको यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर कोई दूसरा ब्रांड आपको ये वाली चीजें नहीं ऑफर करेगा। हालांकि क्या कुछ डिटेल में है अब मैं आपको वो एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो CC या सिट्रोन का लोगो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में नहीं समझ में आ रहा है, वैसे ये सिट्रोन का लोगो है। और साथ ही में गाड़ी की अगर आप हेडलाइट वगैरह की बात करते हो तो हेलोजन सेटअप आपको दिया जाएगा। पार्किंग लाइट जो है अगर आप उसकी बात करते हो तो वो आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। सिट्रोन की जो ब्रांडिंग है वो लाइट के अंदर आपको दे रखी है। और देखो जैसे कि बेस वेरिएंट है ना, तो फ्रंट से इतना ज्यादा आपको पता नहीं लगेगा कि आप बेस वेरिएंट खरीद रहे हो, क्योंकि ओवरऑल लुक्स गाड़ी के उस हिसाब से हैं कि भाई आपको ठीक ठीक वाला फील कहीं ना कहीं आएगा। ये जो ग्रिल है वो आपको पूरी ब्लैक कलर के अंदर दे रखी है, व्हीकल टो करनी है वो आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती, अगर आपको लगवानी है तो आप डीलरशिप से खरीद सकते हो। लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए का खर्चा रहेगा, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपको वो भी कंसीडर नहीं करना है तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर आ सकते हो, जो कि ये लाइव ऑप्शनल वाला वेरिएंट है। लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए आपको एक्सपेंसिव रहेगा, बट उसके अलावा इतने सारे फीचर्स आपको ऑफर करेगा ना, आपको मजा आएगा। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है आप यहाँ पे आई बटन में ऊपर की तरफ क्लिक करके देख सकते हो, वहां पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। देन अब जो है गाड़ी के साइड लुक की बात करें तो गाड़ी साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जहां पे सबसे पहली चीज तो जो आपको नोटिस होगी बेस वेरिएंट के, वो आप इंडिकेटर्स देख लो भाई, वो आपको फेंडर पे जो है यहाँ पे दिए जाते हैं। हालांकि बीपलर बात करोगे तो यहां से भी नोटिस हो जाएगा कि हाँ भाई बेस वेरिएंट है, क्योंकि मोस्टली आजकल बेस वेरिएंट जो है कुछ इस तरीके से ही दिख रहे हैं। प्राइस को अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी नजर आएगी। ब्लैक कलर के अंदर आपको दिए गए हैं। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आपको एक मैकेनिकल इस तरीके से डंडी सी दे रखी है, इस तरीके से आप इसको करो और अपने जो मिरर हैं वो यहाँ पे एडजस्ट जो है होने वाले हैं। डोर हैंडल्स नॉन पेंटेड आपको दिए गए हैं, इस तरीके से खुलेंगे। और जो बीपलर है वो बॉडी कलर आपको दिया गया है। रूफ वगैरह ऑलमोस्ट प्लेन रहेगी, बट जो एंटेना है वो यहाँ पे माउंट करा गया है। और आप इसके एक बार साइज वगैरह को देख लो, अच्छा खासा साइज का जो एंटेना है वो मिलता है। हालांकि इंफोटेनमेंट वगैरह अंदर की तरफ नहीं है, वो जब अंदर चलेंगे और डिटेल में मैं आपको ये सारी चीजें जो है बताने वाला हूँ। देखो गाड़ी अगर आप इस सेगमेंट में कंसिडर करते हो ना इस गाड़ी को, तो भैया ये गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही ऑफर कर देती है। आप लगा के चलो लगभग आपको 180 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट इन सब से बेहतर आपको लगने वाला है। आप एक बार इन सब गाड़ियों को देखने के बाद इसको चेक जरूर से कर लेना, आपका कहीं ना मन बदल जाएगा इस गाड़ी को देखने के बाद कि हाँ भाई कुछ तो वैल्यू फॉर मनी डील जो है सिट्रोन यहाँ पे ऑफर कर रहा है। बाकी गाड़ी के व्हील्स के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर जो स्टील व्हील है उसका ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर सीएट के सिक्योर ड्राइव जो टायर है वो फ्लैट डले हुए हैं। बट जो साइज है ना वो तो अल्टीमेट चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। बताता हूँ वैसे क्यों कह रहा हूँ। 195/65 R15 ये जो टायर साइज है वो आपको मिलता है। अगर आप पंच भी कंसिडर करोगे ना इस प्राइस पॉइंट के अंदर, हालांकि प्राइस तो बहुत अलग है और पंच और इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, बट फिर भी इस गाड़ी के अंदर अच्छे खासे चौड़े साइज के टायर, बड़े साइज के टायर आपको दे रखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जब हाईवे पे आप हायर स्पीड पे गाड़ी को ड्राइव करोगे लगभग 100, 110, 120 के आसपास, तो गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी का आपको पता जो है इन टायरों की वजह से कहीं ना कहीं
चलने वाला है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। और अगर मैं रियर में बात करूं तो रियर में जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन नहीं है, रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ से डलेगा आपका पेट्रोल। अगर आपको सीएनजी चाहिए तो आप सीएनजी की तरफ भी आ सकते हो, बट वो रेट्रो फिटमेंट रहेगा, वो कोई भी एज सच प्लांट से फिटमेंट नहीं आएगा, आपको डीलरशिप से जो है लगा के दे दिया जाएगा। अगर आपको सीएनजी की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली चेकआउट जो है डीलरशिप को कर सकते हो। रियर लुक की बात करूं, गाड़ी रियर से भी बहुत ही सही दिखती है, क्योंकि सबसे पहले तो जो टेल लाइट्स का डिजाइन है वो सेगमेंट में मतलब जो और कारें आ रही हैं उनसे ज़्यादा बेहतर नजर आता है। सिट्रोन की ब्रांडिंग, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है C3 की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, सिट्रोन का लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है, ब्रांडिंग और लोगो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। बट जैसे अगर आप रियर विंडशील्ड की बात करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन ग्लास रखा गया है। ऊपर की तरफ जो हेलोजन स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। एक बढ़िया चीज जो इस सेगमेंट में सिर्फ यही गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, बताता हूँ क्या। अगर आप इस वाले बटन को इस तरीके से दबाओगे तो आपका बूट जो है अनरिलीज हो जाएगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं बाकी जो गाड़ियां हैं उनके अंदर पीछे चाबी लगानी पड़ती है या अंदर से बैठे बैठे खोलना पड़ता है। इसके अंदर ये फायदा है, आप पीछे से बटन दबाओ आपका बूट जो है खुल जाने वाला है, तो बढ़िया चीज हो जाती है। देन गाड़ी के अंदर जो बूट है वो भी आपको बहुत सही लगेगा। एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूं तो 315 लीटर का यहाँ पे दिया गया है सेगमेंट में, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगर आप वैगनआर, स्विफ्ट इन सबको भी कंसिडर कर रहे हो ना, डेफिनेटली उनसे ज़्यादा बूट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली के लिए जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे देन उस टाइम पे जो है ये बेनिफिट आपको नजर आएगा। हालांकि गाड़ी के अंदर व्हील कवर्स वगैरह नहीं है, बट फिर भी ये छोटे वाले जो कवर्स रहते हैं वो आपको जरूर से ऑफर यहाँ पे किए गए हैं। टूल किट्स वगैरह यहाँ पे मिलती हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर है। हुक्स वगैरह की बात करूँ 3 किलो का एक हुक यहाँ पे दिया गया। अब इसके अंदर ब्रैकेट्स तो हैं, बट जो पार्सल ट्रे है वो नहीं मिलती है। तो अगर आपको एक्सेसरीज के अंदर चाहिए डेफिनेटली डीलरशिप पे बात कर लेना। मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है गो फॉर इट, अगर आपको चाहिए। देन बंद करते हैं इसको। और एक चीज और नोटिस करो, बूट पे कोई भी कवरिंग जो है नहीं दी गई है, तो कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं आपको गाड़ी के अंदर नजर आएगी, क्योंकि जो प्राइस है उसके अंदर जो वैल्यू कंपनी ऑफर कर रही है ना C3 के साथ में, मुझे नहीं लगता आपको कहीं और ये वाली चीजें मिलेंगी। चाहे फिर वो अगर आप अंदर की तरफ यहाँ पे नोटिस करने वाले हो तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई लोगों को अजीब लग सकती है, बट हाँ प्राइस को जरूर से आप माइंड में रखना, तभी आप कहीं ना कहीं गाड़ी को डिसाइड कर पाओगे। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसका गाड़ी का इंजन भी दिखा देता हूं। अब देखो इस प्राइस पॉइंट के अंदर ना मोस्टली आपको 1.0 लीटर के इंजन दे रही है कंपनी, बट C3 के साथ में आपको एडवांटेज ये मिलता है कि भाई आपको यहाँ पे जो है ना 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड वाला पेट्रोल इंजन मिलता है। चलो एक बार उठा के दिखा देता हूँ, फिर पावर वगैरह के बारे में बात करेंगे। ये देखो भाई, एक बार लेआउट देख लो भाई, सही तरीके से ओवरऑल सारी चीजों का प्लेसमेंट आपको दिखाई देगा, चाहे फिर वो ये बैटरी हो, इंजन हो। हालांकि कूलेंट वगैरह और वॉशर वगैरह की बात करोगे तो उन दोनों के ऑप्शंस पास पास आपको नजर आने वाले हैं, बट कुछ चीजें हैं जहां पे आपको कॉस्ट कटिंग वाला पता चल जाएगा। जैसे आप इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो कुछ जगह पे थोड़ा सा है कि भाई पेंट की जो ओवरऑल कॉस्ट कटिंग है वो यहाँ पे की गई है, और नीचे से कंप्लीट विजिबल जो ओवरऑल जो है दिखता है। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंसुलेशन वगैरह नहीं है। और एक चीज और, अगर आप इस बजट के अंदर उन दोनों गाड़ियों को भी कंपेयर कर रहे हो तो उनसे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो पावर में मजा आपको कहीं ना कहीं आएगा। चलो आप पावर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये गाड़ी आपको मैक्सिमम 80 bhp की पावर देगी और साथ में 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करने वाली है। और अगर आप 1.0 के तरफ जा रहे हो, ऑल्टो लेट से आप खरीद रहे हो, वैगनर लेट से खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी को चलाने में ज्यादा मजा आएगा उन दोनों के कंपेरिजन में। बट अगर आप CNG कंसिडर कर रहे हो ना, तो वो आप एक बार खुद से डीलरशिप पे आके टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देन उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो। CNG में मैं ये वाली बातें नहीं बोलूंगा जो मैं पेट्रोल के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, तो वो चीजें। देन और क्या कुछ है गाड़ी के अंदर, सब कुछ मैंने आपको जो है दिखाई दिया है। और अब चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे। देखो भाई, दरवाजा अगर आप ओपनिंग वगैरह की बात करोगे, डोर की तो अच्छी खासी ओपनिंग मिलती है, तो इंग्रेस एग्रेस कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट गाड़ी आपको सॉलिड जो है फील होगी, चाहे ये डोर्स हो। हालांकि कंपनी के हिसाब से या अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखोगे तो 5 स्टार रेटेड जो कार है ये बता रखी है, बट मैं उस पर जजमेंट नहीं दूंगा। बट हाँ, एयरबैग्स जो है आपको 2 कंपनी यहाँ पे ऑफर जो है कर रही है। बाकी सेम 2 ही आपको जो पावर विंडोज है वो दे रखे हैं। रियर की जबकि अगर आप बात करोगे तो रियर में सिर्फ जो मैनुअल विंडोज हैं उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जाता है। स्पीकर्स, इंफोटेनमेंट वो सारी चीजें नहीं आएंगी, वो आपको एज एन एसेसरीज के तौर पे जाना पड़ेगा। 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर आपको करना है डेफिनेटली डीलरशिप से कर लो, अगर आपको बाहर से शौक है डेफिनेटली बाहर से भी आप ले सकते हो। बाकी सीट के अंदर रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो, आगे पीछे करना है वो कर सकते हो, और फ्यूल कैप जो है यहाँ से खुल जाने वाला है। सीट्स नो डाउट बाकी उन दोनों से आपको इस गाड़ी की ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस भी अच्छा है और सीट का ओवरऑल पैटर्न और सीट अच्छी खासी बड़ी हैं, चौड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग ड्राइव्स रहेंगी उस पर आपको कंफर्ट ये सीटें जो हैं देने वाली हैं। चाबी आपकी लगेगी इधर की तरफ और इस तरीके से घुमा लेते हैं और आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर बात करेंगे तो दरवाजे को कर लेते हैं बंद। डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको किस तरीके से ओवरऑल जो है ये फील हुई है।
एक काम करते हैं, स्टीयरिंग को कर लेते हैं सीधा, हैजार्ड को करते हैं बंद। अब देखो गाड़ी का इंटीरियर देखोगे ना, किसी और गाड़ी से आपको बिल्कुल भी ऐसा मिलता जुलता नहीं लगेगा। आपको एक तो अलग वाली फील गाड़ी के साथ में आने वाली है। अलग से याद आया एक और चीज, गाड़ी के अंदर यहाँ पे ट्यूटर का प्लेसमेंट है, अगर आपको लगवाना है तो वो एक बार आप देख सकते हो। बट स्पीकर्स आपको जो 30,000 रुपए हैं अगर आप वो खर्च करते हो तो कैमरा, इंफोटेनमेंट, स्पीकर्स, फ्रंट के फॉग लैंप्स, ये कुछ सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। बट अगर आप बियॉन्ड उसके जाते हो तो देन आपके ऊपर जो है सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपको किस तरीके से क्या कुछ चाहिए। और क्या कुछ है गाड़ी के अंदर, देखो मैनुअल के अंदर सिर्फ आती है तो 3 जो पेडल्स हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर करे जा रहे हैं। यहाँ पे जो मैनुअल हेडलाइट लेवलर है वो दिया गया है, ये सब दिखाई दिया था। और गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। स्टीयरिंग जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, छोटा है बट आपको ओवरऑल मनूहर करने में सिटी वगैरह के तौर पे गाड़ी को कंसिडर कर रहे हो, डेफिनेटली हेल्प करेगा। फ्लैट बॉटम है, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट रहेगी अगर आप उसकी बात करते हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई इसके अंदर जो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है वो नहीं दे रखी है, फिक्स्ड स्टीयरिंग मिलेगा, सिंगल यही पोजीशन जो है इसके अंदर रहने वाली है। MID डिजिटल के अंदर है, कुछ वार्निंग लाइट्स मिलती हैं, स्पीडो है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, पेट्रोल कूलेंट का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो दिखता है। टॉगल करना है इस तरीके से, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको दिख जाएगा, साथ में गाड़ी की टच चली हुई है, ट्रिप ए ट्रिप भी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। इंफोटेनमेंट आपका यहाँ पे लगने वाला है, अभी फिलहाल नहीं है बट आपको लगवाना पड़ेगा। AC के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। 12V का पावर सॉकेट, नीचे अच्छी खासी स्टोरेज है, यहाँ पे भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज दे रखी है, और साथ में 2 कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। अब गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स का लीवर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, 5 स्पीड बाय द वे है, मैंने आपको भारी बता दिया था। मैनुअल के अंदर ही आती है, ऑटोमेटिक इसके अंदर आप एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलेगा। और ये इस तरीके का चीजें हैं, साथ में स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलता है, हैंड ब्रेक वगैरह है, और पीछे भी छोटा सा आपको स्टोरेज जो है यहाँ पे दिया गया है। नो डाउट स्टोरेज के मामले में बढ़िया है, स्पेस गाड़ी के अंदर आपको पता चलेगा जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। बाकी यहाँ पे भी छोटा सा स्टोरेज है, साथ ही में अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी ग्लो बॉक्स वगैरह जो है बढ़िया साइज का मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखते हो तो इस तरीके का आपको ओवरऑल ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। कर देते हैं बंद। प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह भी ठीक है, हालांकि ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है। तो ये सब कुछ ही है भाई फ्रंट से। अगर आप देख रहे हो 4,99,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर ऑन रोड कीमत अगर मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दूं तो 5,60,000 के आसपास बैठती है। तो वो डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी चेंज हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी विजिट करना चाहो विजिट भी आप कर सकते हो। अब देखो सेकंड रो की बात करूँ ना तो सेकंड रो कंफर्ट भी गाड़ी में बहुत बेहतर है। अगर आप उन दोनों गाड़ियों से लिटरली कंपेयर करते हो, उन दोनों का तो साइज भी छोटा है बट ये गाड़ी आपको साइज बेटर ऑफर करती है, तो आपको वो एडवांटेज दिखेगा। बॉटल होल्डर है और साथ में जो सीट बेल्ट हैं वो 2 आपको 3 पॉइंटर मिलती हैं, बट बीच वाले के लिए जो लैप बेल्ट का ऑप्शन है वही सिर्फ आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। हालांकि जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, इसके अंदर एडजस्टमेंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। अब आते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ है। देखो भाई सीट जो है मैंने अच्छी खासी रिक्लाइन कर रखी है, बट फिर भी स्पेस इतना मुझे मिल रहा है, पीछे भी अच्छी खासी कर रखी है। उसके अलावा क्या कुछ है, देखो हेडरूम वगैरह की बात करूं तो गाड़ी के अंदर हेडरूम भी कमाल का आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट इतना हेडरूम मुझे मिल रहा है, मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से अगर आप आइडिया लोगे तो आपको कहीं ना कहीं हेडरूम वगैरह ठीक मिल जाएगा। 6 फीट वाले बंदे एक बार इस गाड़ी के अंदर बैठ के और ओवरऑल फील करके देख सकते हैं उनके लिए कैसा स्पेस है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा टाइट स्पेस कहीं ना कहीं रहेगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर। बाकी और कुछ बात करने लायक गाड़ी के अंदर कोई भी सेंटर में चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है। टनल ज़्यादा है तो 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, बच्चा बीच में बैठाना ज़्यादा सही रहेगा। सीट चौड़ी है बट टनल की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि पैर अलग अलग रखने पड़ सकते हैं। मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के दिखाऊं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे बैठना पड़ेगा, और अगर मैं इस तरीके से रखूँगा तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है ये पोजीशन होने वाली है। ऐसे जो है काम चल जाएगा। और दूसरी चीज़ अगर आप इस चीज़ की बात करते हो तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट रखा गया है, तो 3 बंदे ज़्यादा देर तक इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल हो सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये भी एडवांटेज जो है इस सेट्रॉन C3 के साथ में आपको दिखाई देगा। स्पेशली अगर आप ये लाइव वेरिएंट खरीद रहे हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में 4,99,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आपको इससे बेटर डील इंडियन मार्केट के अंदर कहीं मिल सकती है, जहाँ पे गाड़ी का साइज़ अच्छा है, इंजन आपको रिलायबल के साथ साथ पावरफुल देखने को मिलता है, सेफ्टी गाड़ी की अच्छी है, और टायर साइज़ जो ओवरऑल बड़े हैं उसकी वजह से गाड़ी को जब आप हाईवे पर चलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देंगे
रहेंगे, ब्रेकिंग्स वगैरह भी ठीक है गाड़ी की, उस पर मैं जजमेंट नहीं दूंगा, और एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी वाला जो फील है वो भी गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। तो मेरी तरफ से तो यही था भाई। आपको कैसा लगा है सिट्रोन C3 का ये लाइव वेरिएंट 4,99,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर? और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो, और अगर आप कुछ और बेटर जानना चाहते हो या कुछ और रिक्वायरमेंट है गाड़ी के बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। बाकी डीलरशिप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पे आप जाके जरूर से देख लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।